हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड निर्विक्स। आज हम एक बेहद इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन। Cryptography is the backbone of modern digital security. From online banking to confidential government communication, everything depends on secure encryption. लेकिन जो ये रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग का, many traditional encryption methods like RSA and ECC may become helpless. वो भी हेल्पलेस बन गए। अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन फ्यूचर में तो जरूर ही वो हेल्पलेस बन जाएगी। इसीलिए रिसर्चर ने PQC पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी टेक्निक डेवलप की है, जो क्या करेगा, जो क्वांटम कंप्यूटर्स के सामने हमको प्रोटेक्शन देगा। हम उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। चलो, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? Quantum computing is an advanced computing technology that use quantum principles such as superposition. क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज करती है। Unlike classical computers that use bits 0 or 1, quantum computers use qubits that can exist in multiple states simultaneously. हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? वो बीट्स यूज करते हैं 0 और 1, एक टाइम पे एक ही। 0 लो वोल्टेज या तो फिर 1 हाई वोल्टेज। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या होता है कि हम एक ही टाइम पे मल्टीपल स्टेट को यूज कर सकते हैं। हम 0 और 1 को साथ भी यूज कर सकते हैं, उसके बीच का भी कोई यूज कर सकते हैं। यानी कि एक एग्जांपल दूं तो अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करें और कॉइन नीचे गिरे तो वो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंप्यूटर ऐसा ही होता है, उसमें ऐसा ही होता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स या क्वांटम की वर्ल्ड में हम जाने तो क्या होता है कि जब हम कॉइन को फ्लिप करते हैं और वो नीचे गिरता है तो वो तो ना तो हेड आता है या तो टेल आता है, वो बीच में घूमता रहता है। जब तक हमको घुमाना है उसको हम घुमा सकते हैं। इसलिए ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो इजीली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मच फास्टर, बहुत ही स्पीड में सॉल्व कर देते हैं कंपेयर टू क्लासिकल कंप्यूटर्स। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन भविष्य में इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी हमको मिलेगा, जो हम आगे देखेंगे उसके बारे में। अभी जो ये ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी है उसमें कौन सा ये खतरा है जिससे हमको ये थियरी की जरूरत पड़ी। हमारी जो करंट जो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है वो RSA which is rely on integer factorization and ECC which is rely on discrete logarithm problems पे डिपेंड है पूरी की पूरी। अभी क्वांटम एल्गोरिथम सोर्स एल्गोरिथम है वो इजीली ये जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व कर देता है, और जिससे क्या होता है, अटैकर और जो हैकर होता है वो इजीली हमारा डेटा लीक भी कर सकता है, उसको वो अपनी तरह से चेंज भी कर सकता है और वो डेटा को अपने पास ले भी सकता है। उन सबसे बचने के लिए हमको ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी चाहिए। अभी आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं चला होगा कि अभी मैंने जो ये बोला कि जो RSA है वो इंटीजर फैक्टराइजेशन पर रिलाई करता है, ये जो ECC है वो डिस्क्रीट लोगारिथम प्रॉब्लम पे रिलाई करता है, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं चला होगा। तो मैं आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के बारे में बताऊंगा और उसके द्वारा मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे ये रियल में वर्क करता है। एक एग्जांपल देता हूँ। आपको कोई वेबसाइट पे अपना क्रेडिट नंबर डालना है तो आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालोगे। उसमें क्या होगा कि क्रेडिट कार्ड नंबर आप जब डालोगे ना तो पब्लिक की जनरेट होगी और पब्लिक की को एक n नंबर असाइन होगा, वो बहुत बड़ा होगा। और वो n नंबर कैसे बना होगा? कोई प्राइम नंबर p और q का मल्टीप्लिकेशन से वो n नंबर जनरेट हुआ होगा। अभी क्या होता है कि जो क्लासिकल कंप्यूटर होता है ना वो इजीली वो n को और p q को इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकता,
इसलिए जो अटैकर और हैकर होता है उसको एन और पी और क्यू के बारे में पता नहीं लगता, मतलब कि उनको पब्लिक की का जो नंबर जो एन हमने असाइन किया है उसके बारे में पता नहीं चलता, जिससे हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहता है। लेकिन अभी विद द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स वो इजीली ये जो हमने जो एन नंबर जो असाइन हुआ और जो एन नंबर जो पी और क्यू का कॉम्बिनेशन है उनका मल्टीप्लिकेशन का, वो क्वांटम कंप्यूटर से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हम उसको डिकोड कर सकते हैं और इजीली अटैकर को ये नंबर पता चल जाएगा और वो इजीली वो हमारा जो डेटा है वो ले सकता है। इसीलिए हमको ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। तो आगे हम उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। अभी हमको क्लियर कट हम उसका अभी डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है? पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC refers to cryptographic algorithms that are designed to remain secure against attack from both classical and quantum computers. With the development of quantum computing, many widely used public key cryptographic systems such as RSA and elliptic curve cryptography (ECC) are considered helpless because quantum algorithms like Shor's algorithm can efficiently solve the mathematical problems on which they are based. मैंने आपको जो बताया वही ये डेफिनेशन कह रही है कि जो PQC है एक ऐसा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है जो अटैकर्स के जो अटैक होते हैं क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा, वो इजीली उसके सामने हमको प्रोटेक्शन देगी। और हमको पता है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट के साथ जो हमारी जो पब्लिक की जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स है RSA और ECC वो भी हेल्पलेस बन जाएगी आगे जाके, क्योंकि क्वांटम अल्गोरिथम सोर्स अल्गोरिथम जो है वो इजीली ये जो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती है उसको वो इजीली सॉल्व कर देगा। हम कैसे करते हैं, PQC वर्क कैसे करती है? हमको पता है कि जिन लोगों ने साइबर सिक्योरिटी किया होगा उन लोगों को ये बेसिक तो पता होगा कि सबसे पहले तो दो की जनरेट होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। फिर क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो अपना मैसेज इनक्रिप्ट करता है वाया पब्लिक की, और जो हमारा जो मैसेज है वो डिजिटल चैनल के द्वारा आगे जाता है और फिर वो रिसीवर के पास पहुंचता है और रिसीवर बाद में जो मैसेज है उसको डिक्रिप्ट करता है विद प्राइवेट की। अब ये इन PQC क्या होता है, मेन जो डिफरेंस होता है वो क्वांटम रेजिस्टेंस एल्गोरिथम वाले स्टेप में होता है। उसमें क्या होता है कि जो पब्लिक की और प्राइवेट की जो जनरेट होती है, तो जो पब्लिक की जो जनरेट होती है उसमें वो लोग क्वांटम रेजिस्टेंस एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्वांटम कंप्यूटर्स भी इजीली सॉल्व ना कर पाए, जिसके कारण हमारा डेटा सिक्योर रहेगा और वो इजीली ट्रैवल कर सकेगा और वो इजीली डिक्रिप्ट भी हो जाएगा और बीच में कोई भी अटैकर आके उसको वो डिकोड नहीं कर पाएगा। यही एक मेन डिफरेंस है। अगर आपको उसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना हो तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड रखी है, आप इजीली इसको यहाँ पे ये पढ़ लें और आपको कोई भी चीज़ पता ना चले तो उसके लिए कमेंट करें। नाउ PQC क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें से हम 4 टाइप के अभी देख लेते हैं उसका नाम। तो पहला तो लैटिस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी, सेकंड हैश बेस्ड क्रिप्टोग्राफी, थर्ड कोड बेस्ड क्रिप्टोग्राफी, फोर्थ मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल क्रिप्टोग्राफी। अभी हम लेटेस्ट बेस्ड क्रिप्टोग्राफी के बारे में थोड़ा जानते हैं। लेटेस्ट बेस्ड क्रिप्टोग्राफी क्या है? Here, lattice-based cryptography is a type of post-quantum cryptography that builds encryption and digital signature schemes using mathematical structures called lattice. आपको lattice के बारे में पता ही होगा। lattice एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी फिगर का और उसका। ये जो lattice-based cryptography है ना, वो ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यूज़ करती है जो क्वांटम कंप्यूटर्स भी इजीली सॉल्व ना कर सके, जैसे कि शॉर्ट फैक्टर्स और ऐसे प्रॉब्लम्स को वो
यूज़ करती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो मैसेज और जो भी डेटा होता है वो बहुत क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटर दोनों के अटैक से सिक्योर रहता है। इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, तो हम देख लेते हैं। पहला तो वो स्ट्रॉन्ग क्वांटम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सेकंड, वो एफिशिएंट कंप्यूटेशन देता है। थर्ड, वो सूटेबल है फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। और ये ऑलरेडी सिलेक्ट है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। और उसके सब एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि क्रिस्टल स्काइबर और क्रिस्टल्स डाइलिथियम। नाउ हम उसकी एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं। यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी है वो क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम पे काम करती है। उन्होंने 3 एल्गोरिथम को पहले से ही सिलेक्ट कर दिया है। फर्स्ट है क्रिस्टल स्काइबर इंक्रिप्शन के लिए, सेकंड है क्रिस्टल्स डाइलिथियम डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए, और थर्ड है स्फीनिक्स जो बैकअप सिग्नेचर मेथड के लिए होता है। उसमें से जो पहले 2 है वो तो पूरे के पूरे लेटिस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी पे डिपेंड है, और थर्ड जो स्फीनिक्स है वो हैश बेस्ड क्रिप्टोग्राफी पे डिपेंड करता है। अगर आपको हैश बेस्ड क्रिप्टोग्राफी के बारे में कुछ ज़्यादा रिसर्च और पढ़ना हो और कुछ जानना हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। इस केस स्टडी से हम एक चीज़ जान सकते हैं कि अभी जो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है PQC, वो अभी कोई फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कोई थियरी नहीं है। अभी उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी चालू हो चुका है। इसलिए अभी हम उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, अगर हम सीरियसली साइबर सिक्योरिटी में हमको जाना है तो। और एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एंड IT स्टूडेंट हमको ये सब बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए कि करंट अभी क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा और वो सब। नाउ चैलेंजेस ऑफ PQC, हमको कौन से चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ेंगे और फेस हम अभी कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट तो है कंपेबिलिटी, जो हमारी जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उनके साथ इसको कंपेबल करना पड़ेगा। सेकेंड है परफॉर्मेंस और लेटेंसी, उसके परफॉर्मेंस के लिए हाई कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट चाहिए जो हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। PQC के बारे में अभी इतना किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ कम लोगों को ही पता है, इसलिए हमको इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़्यादा वर्कफोर्स चाहिए जो इसको समझ सके और इनका इम्प्लीमेंटेशन ईजिली कर सके। फिर हमको ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी, हमको ट्रांजिशन करना पड़ेगा ट्रेडिशनल से ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में, और ट्रांजिशन हमेशा मुश्किल रहता है, इसलिए इसका ट्रांजिशन भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। और अंडरस्टैंडिंग क्वांटम थ्रेड्स, भविष्य में अभी तो क्वांटम कंप्यूटिंग को हम इतना नहीं समझ पाए, अभी इतना भी वो डेवलप नहीं हुआ है। वो जब अपनी पीक पे डेवलप होगा तो आगे बहुत सारी चुनौतियाँ देगा, तो उनके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये चैलेंजेस है जिसको हमको फेस करना पड़ेगा भविष्य में, और अभी भी हम फेस कर रहे हैं डेवलप करने की टाइम। नाउ कंक्लूजन एक ही है कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज नॉट अ फ्यूचर रिक्वायरमेंट बट इट इज अ प्रेजेंट नेसेसिटी टू सिक्योर टुमारोज डिजिटल वर्ल्ड। ये कोई फ्यूचर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अभी प्रेजेंट की नेसेसिटी है कि हमको हमारा कल का डिजिटल वर्ल्ड को हमको बचाना हो तो हमको PQC का इम्प्लीमेंटेशन और उसको अभी सीखना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू मुझे झेलने के लिए। प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं ऐसे ही आपको रिसर्च के वीडियो और ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ।